नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों एवं पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों से। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। भ्रष्टाचार ने एक साल में ही आंवली रोजड़ी महात्मा गांधी विद्यालय भवन को बना दिया जर्जर। शिक्षा मंत्री ने विधायक कोष से दिए थे 10 लाख रुपए। नीलकमल एसोसिएट ठेकेदार फर्म नगर निगम द्वारा स्कूल भवन का किया गया था निर्माण। महात्मा गांधी स्कूल भवन के 2 कमरों की दीवारों में एक ही साल के भीतर आ गई हैं बड़ी बड़ी दरारें। क्या शिक्षा मंत्री द्वारा ठेकेदार फर्म पर की जाएगी कार्यवाही या इसी तरह स्कूल भवनों का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा? नए निर्माण भवन जो कि पूरी तरह से होता जा रहा है जर्जर, फिर भी स्कूल के शिक्षक द्वारा नौनिहालों को उन्हीं कमरों में पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान कवरेज और राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज आपको जमीनी हकीकत बताता है। आज हम पहुंचे महात्मा गांधी स्कूल आंवली रोजड़ी में, जहां पर विधायक कोष से 2 कमरों के लिए स्कूल का आवंटन किया गया था। स्कूल को कमरों को ज्यादा वक्त नहीं हुआ बना हुआ और उसकी हालत हम आपको बताने जा रहे हैं और तारीख भी हम आपको बताएंगे किस तारीख को बना और किस तरह से ये जर्जर हालत में हो चुका है। आइए हमारे साथ, स्कूल की ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी हो रहा है यहाँ पर। और ये आप विधायक कोष योजना अंतर्गत विधायक का नाम श्रीमान मदन दिलावर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, जो कोटा में रहते हैं, वार्ड नंबर 29 रोजड़ी अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं 10 लाख स्वीकृति दी गई और 20, 23, 24 कार्य प्रारंभ हो गए, 13/3/23 कार्य समाप्ति हुई। तो आप इस कमरे की हालत देख सकते हैं, ये आप मेरे साथ देख सकते हैं। ये जो कमरा है, जिस प्रकार से इस कमरे का निर्माण किया गया, जो ठेकेदार फर्म है वो ठेकेदार फर्म नीलकमल एसोसिएट कार्यकारी संघ नगर निगम कोटा द्वारा ये कमरा बनाया गया। आइए हम ले चलते हैं और आपको पूरी चीज बताते हैं। स्थिति यहाँ की स्कूल के गेट की ये देखिए आप, किस प्रकार से ये स्कूल के जो कमरे बने हैं जर्जर हालत में है। और मैं इस कमरे में आया हूँ जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ की स्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। ये दीवारें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये दीवारें दरारें दिखा रही है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार इस कमरों में बनाने को लेकर हुआ है। प्रशासन तो भी नहीं जाग रहा है। झालावाड़ राजस्थान के अलग अलग कोने में जिस प्रकार से बरसात के दौर में बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग गिरने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आया और कहीं ना कहीं उन स्कूलों को, जगह स्कूलों को बंद करके कहीं ना कहीं बिल्डिंग बनाने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए। शिक्षा मंत्री भी उन जगहों पर गए। क्या शिक्षा मंत्री का जो वार्ड है, शिक्षा मंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है और उन्होंने स्वीकृति से 10 लाख देने के बाद जिस प्रकार से नगर निगम में जो भी ठेकेदार द्वारा ये बनाया गया, उसकी हालत हम आपको बताने जा रहे हैं। ये आप देखिए, जो कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस कमरों को बने हुए और हालत आपके सामने दिख रही है। दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, पूरे कमरे में सीलन आ चुकी है। पीछे भी हम आपको लेकर चलते हैं, पीछे की तरफ आप देख रहे हैं दीवारों में किस प्रकार से बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। ऊपर की ओर दरारें हैं, साइडों में दरारें हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कमरों का निर्माण हुआ वहां पर कहीं ना कहीं ठेके फर्म द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, क्योंकि इतनी जल्दी कमरों में कहीं ना कहीं दरार नहीं आती है। आज कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है और कहीं ना कहीं घर बनाकर रहता है तो वो भी एक सुरक्षित साफ सुथरा घर बनता है, जहाँ पर नवनिहाल छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग अभी बनी हुई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसका शिलान्यास भी नहीं किया गया है, इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पर जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, जो टीचर हैं, वो भी यहाँ पर इस जर्जर हालत में जिस प्रकार से कमरों का निर्माण हुआ, इसके लिए आगे जो भी अधिकारी है उसको भी नहीं बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जो ठेकेदार फर्म द्वारा निर्माण किया गया, वो अभी से ही जर्जर होने लगी है, प्लास्टर गिरने लगा है।
दीवारें खिलने लगी हैं, दीवारों में दरार आ चुकी है। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस हालत में ये नजर आ रहा है। इसके पास में एक और कमरा है, उस कमरे में की भी हालत यही बताई जा रही है, परंतु अभी इस कमरे का गेट नहीं खोला गया। हमने गेट खोलने के लिए चाबी मंगाई थी जो हमें नहीं मिली है, ये लॉक लगा हुआ है। और आप स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार से इस बिल्डिंग के दीवारों की हालत, प्लास्टर किस प्रकार से गिर गया है, प्लास्टर किस प्रकार से जर्जर हालत में है। और ये बिल्डिंग के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि दरारें हैं, साफ दरारें देखी जा रही हैं। किस प्रकार से इस बिल्डिंग के जो दीवारें हैं उन पर ये बिल्डिंग में दरारें इतनी मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग में जिस प्रकार से काम किया गया वो आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये गिर रही है, ये दरारें आ रही हैं। और जिस ठेका फर्म ने इसका निर्माण किया कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिख रहा है। ये देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी से खुद तो ये दिख रही है, ये प्लास्टर आप देख सकते हैं, ये खोद पे गिर रहा है। ये देखिए आप, क्या स्थिति है इस बिल्डिंग की, आप खुद देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा फंड दिया गया, उनके निर्देश पर 10 लाख रुपए स्वीकृत हुए और इन 2 कमरों का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद ही ये हालत अभी ये है कि इस स्कूल का कहीं ना कहीं अभी भी उद्घाटन होना बाकी है। और ये बच्चे नन्हियाल यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस कमरों के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस स्कूल की हालत 2 कमरों की जर्जर है। तो आपने देखा, हमने आपको बताया था ताला लग रहा है, ताले को हमने खुलाने के लिए भाई जी को बोला और ताला खुला के हम इस कमरे में पहुंचे हैं। और इस कमरे का जिस प्रकार से ठेकेदार फर्म द्वारा निर्माण किया गया, तो आप देख सकते हैं क्या हालत है इस कमरे की और किस प्रकार से इस कमरे को बनाया गया। मैं कहना चाहूंगा थोड़ा आगे आइए और आगे आके इस कमरे की जो स्थिति है वो स्थिति आप दिखाएं कि ये दरारें कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ रही है जो कि बने हुए अभी बताया जा रहा है 1 से 2 साल ही हुए हैं इन 2 कमरों को। और अभी से ही इसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें चमकने लगी हैं और पूरे कमरे में सीलन आ रही है। पंखों पर भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, पंखों के ऊपर भी सीलन की। पीछे की दीवार में तो भारी भरकम दीवार में दरार साफ तौर पर दिखी जा रही है, कोने में भी दरार आ रही है। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं ये जो कमरे हैं वो आप देख सकते हैं हमारे इस लाइव खबर पर कि किस प्रकार से जर्जर हालत में ये वीडियो के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं ताकि प्रशासन जांच सके। और ये ठेकेदार फर्म द्वारा जो ये निर्माण किया गया, इस ठेकेदार फर्म का लाइसेंस रद्द हो, क्योंकि उनके द्वारा ये कमरा बनाया गया। और कहीं ना कहीं इस कमरे का जो हालत है आज आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सूत्रों से जो हमें खबर मिली है उनका कहना ये भी है कि इसका अभी उद्घाटन बाकी है। तो कहीं ना कहीं जिसने भी ये बनाया ठेकेदार फर्म ने, विधायक कोष से पैसा भी आया, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी जिनके द्वारा पैसा पास हुआ, परंतु उच्च अधिकारी यहाँ पर देखने तक नहीं आया कि कमरे की हालत कैसी, किस तरह से इसका निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं साफ भ्रष्टाचार देखा जा रहा है स्कूल के 2 कमरों के निर्माण में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कितने न जाने स्कूल होंगे उनमें जिस प्रकार से ये बिल्डिंगों का निर्माण होता है, तो वहां पर भी कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता होगा। जो भी इस तरह की भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको या तो जेल भेजा जाए या उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके द्वारा ही इतने बड़े बड़े हादसे जो स्कूलों में दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के बाद ही बिल्डिंगें गिरती हैं। और अभी शहर में बरसात का दौर जारी है और उसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली और यहाँ कमरे का उद्घाटन नहीं होने के बावजूद भी बच्चों को खोल के इस कमरों में पढ़ाया जा रहा है, जबकि स्कूल के इन कमरों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि जो भी ठेका फर्म है जिसके द्वारा ये निर्माण किया गया है उस ठेके फर्म पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से इन 2 कमरों का निर्माण हुआ, ये निर्माण कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ है और इसमें कई खामियां सामने देखने को मिल रही है। इसी तरह हम आपको हर
स्कूल के ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंच के आपको स्कूल की स्थिति बताएंगे। अभी तो हम आमली रोजड़ी में पहुंचे हैं, महात्मा गांधी स्कूल इसका नाम बताया गया है, और हमने यहाँ की हालत आपको बता दी है कि क्या स्थिति है इस स्कूल के कमरों की और स्कूल की हालत। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर टीचर है वो जिस तरीके से बच्चों को इस कमरे में पढ़ा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज देखनी चाहिए कि स्कूल में किस प्रकार से इन दीवारों में अभी से दरारें आने लगी हैं। टेका फ्रॉम कहाँ गायब है, वो अभी तक क्यों नहीं इसको सही करने आई, बनाने के बाद क्यों नहीं इस चीज को देखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो साफ तौर पर देखी जा रही है प्रशासन की, शिक्षा विभाग की, कि इतने बड़े बड़े हादसे होने के बावजूद भी प्रशासन जाग नहीं रहा है। तो आप देखते रहे राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी, और हम आपको बताते रहेंगे इसी प्रकार जमीनी हकीकत। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी।